हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। हमारी पहली फिल्म जिसे डिस्क्राइब करेंगे उसका नाम है लिटिल मिस सनशाइन। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची से जो कि टीवी में ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन को निहार रही होती है, जिसमें एक मॉडल मिस कैलिफोर्निया का क्राउन जीत जाती है और वो बच्ची रिपीट मोड में उस विनिंग मोमेंट को देखती है और वैसे ही खुशी जाहिर करने की कोशिश करती है। अगले ही सीन में एक मोटिवेशनल स्पीकर स्पीच दे रहा होता है कि कैसे लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं और उसे सुनने के लिए वहाँ बस कुछ ही लोग होते हैं। थर्ड सीन सीधा हमें लेकर जाता है एक टीनेजर बॉय के कमरे में जो इंटेंस वर्कआउट कर रहा होता है और फिर हम पहुंचते हैं एक ओल्ड पर्सन के पास जो ड्रग्स ले रहा है। नेक्स्ट सीन में एक वुमेन कार चलाते हुए जा रही है और फोन पर अपने हस्बैंड से हॉस्पिटल जाने की बात कर रही है स्मोक करते हुए। वो लेडी हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पता चलता है कि उसका भाई सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था और डॉक्टर उस लेडी को मिसेस हूवर बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका भाई अब ठीक है, लेकिन डॉक्टर लेडी को आगाह करता है कि उनसे ऐसा सामान जिससे उन्हें खतरा हो दूर रखना होगा। मिसेस हूवर अपने भाई को कार में बैठाकर घर लेकर जाती है जहां उस लेडी का बेटा ड्वायन होता है। तो अंकल फ्रैंक यानी कि सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले उस पर्सन को ड्वायन के साथ रहने की इंस्ट्रक्शंस दी जाती है क्योंकि उसे अकेला छोड़ना डेंजरस साबित हो सकता है, ऐसा मिसेस शेरिल हूवर का मानना होता है और कहीं ना कहीं वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहती है। तभी वो अपनी डॉटर ऑलिव को आवाज देती है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ रिहर्सल कर रही होती है। सभी को डिनर करने के लिए बुलाया जाता है। तभी रिचर्ड हूवर आता है जो शेरिल का पति है और वो ड्वायन और अंकल फ्रैंक को डिनर के लिए बुलाता है और साथ ही बताता है कि उसने अपनी वो 9 स्टेप टू रीच सक्सेस की वीडियो और डीवीडी एक आदमी स्टैन ग्रॉसमैन को बेचने की बात की है जहां उसने खूब सारा पैसा इन्वेस्ट किया होता है। अब वो उसकी हाँ का वेट कर रहा है। वहीं ड्वायन हमेशा चुप रहता है और ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं सकता। दरअसल फ्रैंक को पता चलता है कि ड्वायन ने चुप रहने की कसम खा ली है क्योंकि उसका सपना पायलट बनने का है और जब तक वो बन नहीं जाता तब तक वो चुप ही रहेगा। रिचर्ड डिनर पर भी मोटिवेशनल बातें करता है। तभी ऑलिव जो कि छोटी सी बच्ची है उसे उसकी माँ शेरिल से पता चलता है कि उसके अंकल फ्रैंक ने खुद को मारने की कोशिश की, जो टॉपिक रिचर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आता और दोनों हस्बैंड वाइफ बहस करने लगते हैं। तभी ऑलिव फ्रैंक से सुसाइड का कारण पूछती है जहां उन्हें पता चलता है कि फ्रैंक किसी लड़के से प्यार करता है और फ्रैंक ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से फ्रैंक को जॉब से और घर से निकाल दिया जाता है और फ्रैंक का कॉम्पिटिटर उसकी जॉब और बॉयफ्रेंड दोनों ही छीन लेता है। तभी रिचर्ड इनडायरेक्ट वे में फ्रैंक को लूजर बताता है। वहीं ऑलिव सबको बताती है कि वो लिटिल मिस चिली पेपर जो कि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करके रीजनल लिटिल मिस सनशाइन में फर्स्ट रनर अप रह चुकी थी। अब उन्हें बड़े अपॉर्चुनिटी का वेट होता है जिस पर अंकल फ्रैंक ऑलिव को बेस्ट ऑफ लक कहता है, लेकिन फिर से रिचर्ड की विनिंग स्पीच स्टार्ट हो जाती है। तभी शेरिल की सिस्टर सिंडी का कॉल आता है जहां उन्हें पता चलता है कि ऑलिव स्टेट लिटिल मिस सनशाइन कॉन्टेस्ट के लिए सेलेक्ट हो चुकी है, लेकिन शेरिल की सिस्टर कुछ बहाना बनाकर ऑलिव को उस कॉन्टेस्ट में लेकर जाने के लिए मना कर देती है। इस पर रिचर्ड बिगड़ जाता है क्योंकि शेरिल कैलिफोर्निया प्लेन से जाने की बात करती है और रिचर्ड उसे खर्चों के बारे में बताता है क्योंकि उसने काफी पैसा लगाया होता है। ऐसे में घर पर क्योस मच जाता है। उधर ऑलिव सामान पैक करना शुरू कर देती है एक्साइटमेंट में। तभी सभी लोग उस कॉन्टेस्ट में ऑलिव के साथ कैलिफोर्निया जाने का डिसाइड करते हैं, वो भी बाय रोड इन अ मिनी वैन। बट ड्वायन नहीं मानता क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद होता है, लेकिन उसकी मॉम शेरिल कुछ ऐसी डील करती है कि वो भी मान जाता है। सभी फैमिली बस में होते हैं। तभी ग्रैंडफादर इनअप्रोप्रिएट बातें करना शुरू करता है जिसपे रिचर्ड बिगड़ जाता है, लेकिन ग्रैंडपा चुप नहीं होते। कुछ देर बाद सभी एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहां सभी अपने लिए कुछ न कुछ ऑर्डर करते हैं और छोटी ऑलिव अपने लिए एलामोडे आइसक्रीम ऑर्डर करती है। तभी उसका फादर रिचर्ड उसे आइसक्रीम ना खाने की सलाह देता है क्योंकि वो मोटी हो जाएगी। ऐसे में ऑलिव डर जाती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मोटी है या पतली। सभी को रिचर्ड की बात बहुत खराब लगती है, बट फिर भी रिचर्ड ऑलिव को एग्जाम्पल देता है कि मिस कैलिफोर्निया वो कितनी स्किनी है क्योंकि वो आइसक्रीम नहीं खाती। इस पर ऑलिव आइसक्रीम खाने से इनकार कर देती है और सभी उसे चिढ़ाते हुए आइसक्रीम खाते हैं, तो फिर वो भी आइसक्रीम खा ही लेती है। पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और उसे धक्का लगाकर ही स्टार्ट किया जा सकता था, तो सभी मिलकर गाड़ी को धक्का लगाते हैं और फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं, जो सभी को करने में मजा आता है। फिर वो एक और जगह रुकते हैं जहां से रिचर्ड वो इम्पोर्टेंट कॉल करता है, बट उसे निराशा हाथ लगती है। वहीं शेरिल ऑलिव फ्रेश होने जाते हैं। ऑलिव कंपटीशन की प्रैक्टिस करने लगती है।
तभी फ्रैंक शॉप पर जाता है ग्रैंडफादर के लिए अडल्ट मैगजीन लेने। तभी वहां उसे वो लड़का मिलता है जिससे वो प्यार करता था और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां आता है, जिस वजह से फ्रैंक अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर हस्बैंड वाइफ में पैसे को लेकर काफी बहस हो जाती है और सभी वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने में पता चलता है कि ऑलिव पीछे रह गई है। तब सभी उसे पिक करते हैं। तभी रिचर्ड के फादर अपने बेटे को सपोर्ट करता है और उसे हौसला देने की कोशिश करता है। ट्रैवलिंग करते हुए काफी रात हो जाती है तो सभी एक मोटेल में जाकर ठहरते हैं, जहां शेरिल और रिचर्ड फिर बहस करने लगते हैं और बात डाइवोर्स तक चली जाती है, क्योंकि रिचर्ड का सारा पैसा डूब जाता है और शेरिल भड़क जाती है। ग्रैंडफादर और ऑलिव कंपटीशन की प्रैक्टिस करते हैं, जहां ऑलिव अपने ग्रैंडपा से कुछ क्वेश्चंस पूछती है कि क्या वो खूबसूरत है। ऐसे में उसके ग्रैंडपा उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बताते हैं। ऑलिव को भरोसा नहीं होता। तब ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमसे तो प्यार हो गया है मुझे, और सिर्फ ये उसके इंटेलिजेंट माइंड और पर्सनैलिटी से नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती से हुआ है, जो अंदर और बाहर दोनों से है। लेकिन फिर भी ऑलिव डर जाती है कि कहीं वो लूजर ना बन जाए, और उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि ये लूजर का आइडिया उसे कहाँ से आया। तब ऑलिव बताती है कि रिचर्ड यानी उसके डैड को लूजर्स नहीं पसंद। तब उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि रियल लूजर तो वो होता है जो ना जीतने के डर से ट्राई ही नहीं करता। लेकिन तुमने तो किया है, तो तुम लूजर कैसे हुई? तब उसे सुकून मिलता है। उधर दूसरी तरफ रिचर्ड उस मैटर को फिक्स करने की बात कहते हुए बाहर निकल जाता है, पर गाड़ी न चलने से वो स्कूटर से डील फिक्स करने निकल पड़ता है, जहां रिचर्ड को स्टैन ग्रॉसमैन से खूब खरी खोटी सुनने को मिलती है। बट फिर वो निराशा के साथ वापस आ जाता है। सुबह ऑलिव अपने मॉम डैड को बताती है कि ग्रैंडफादर काफी देर से नहीं उठ रहे हैं। तब सब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है। ऐसे में ग्रैंडफादर की डेड बॉडी का बड़ा सा प्रोसेस बताया जाता है। तब रिचर्ड कहता है कि उन्हें कंपटीशन में जाना जरूरी है, तो वो आकर बॉडी ले लेंगे, लेकिन वहां का स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर देता है, जिस पर रिचर्ड बिगड़ जाता है। लेकिन फिर सब ग्रैंडपा की डेड बॉडी के पास जाते हैं और वहां शेरिल डिसाइड करती है कि ऑलिव कंपटीशन को छोड़ दे और नेक्स्ट ईयर ट्राई करे। लेकिन रिचर्ड डिसाइड करता है कि वो डेड बॉडी को लेकर भाग जाएंगे और सीधा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके बाद फ्यूनरल का रास्ते में कुछ न कुछ देख लेंगे। लेकिन ग्रैंडपा का ड्रीम ऑलिव को लिटिल मिस सनशाइन पेजेंट में पार्टिसिपेट कराने का था, और वो ये मौका जाने नहीं देंगे। और वो चुपके से हॉस्पिटल की विंडो से डेड बॉडी को बाहर ले जाते हैं और गाड़ी के बैक में रख देते हैं, और फिर बस को धक्का देके इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं। तभी कुछ ही दूरी पर पुलिस उन्हें वैन साइड में लगाने को कहती है और वैन के पीछे डेड बॉडी होती है। इस पर पुलिस उन्हें वैन का बैक गेट ओपन करने को कहती है, जहां रिचर्ड पैनिक होकर उन्हें ना खोलने को कहता है। उस पर पुलिस का शक बढ़ जाता है, और जब वो ओपन करते हैं तो पुलिस की नज़र डेड बॉडी पर ना जाकर वहां रखी एडल्ट मैगजीन पर पड़ती है, और पुलिस इसको कैजुअली लेती है और उन्हें जाने देती है। अब उन्हें कैसे भी करके कॉन्टेस्ट में 3 बजे तक पहुंचना होता है और उनके पास टाइम बहुत कम होता है। ऐसे में वैन के अंदर ऑलिव आई टेस्ट गेम खेलती है, जहां ड्वाइन का विजन एकदम क्लियर होता है। वो हर वर्ड को आसानी से पढ़ लेता है। लेकिन जब कलर ब्लाइंडनेस चेक करने की बारी आती है तो ड्वाइन को फ्रैंक से पता चलता है कि उसे कलर ब्लाइंडनेस है। ऐसे में उसका पायलट बनने का ड्रीम टूट जाता है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस होने में आप जेट नहीं चला सकते हैं। ऐसे में ड्वाइन पैनिक करने लगता है और वो चलती हुई वैन को रोकने के लिए हाथ पैर मारने लगता है। तब साइड में रिचर्ड वैन को रोकता है और ड्वाइन भागकर दूर चला जाता है और जोर से चीखता है, क्योंकि उसका ड्रीम अब ड्रीम ही रह गया था। ऐसे में किसी को समझ नहीं आता कि क्या करे। अब ड्वाइन वैन में वापस जाने को राजी नहीं होता, और वो अपनी मॉम को बहुत बुरा भला कहता है और सबको लूजर्स तक कह देता है, क्योंकि वो कोई डिवोर्स लेने की सोच रहा है, एक सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है और एक बैंकक्रप्ट हो चुका है। वो सबको उसे वहीं छोड़कर जाने को कहता है। तब ऑलिव जाकर अपने भाई को हग करती है और बिना कुछ कहे वो सब कुछ कह देती है, जिससे उसका भाई मान जाता है और वापस से वैन में बैठ जाता है और फैमिली से माफ़ी मांग लेता है। फिर सब जल्दी से होटल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जहां वो ठीक 3 बजे पहुंचते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन तब तक बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी घड़ी में 3:04 हो जाते हैं। बट शेरिल और रिचर्ड रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर रजिस्ट्रेशन करने वाली लेडी को गुस्सा आता है, लेकिन वो मना कर देती है। बट वहीं खड़ा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करने के लिए राजी हो जाता है। उस कॉन्टेस्ट में ऑलिव मिस कैलिफोर्निया से मिलती है, जिससे वो पूछती है कि क्या वो आइसक्रीम खा सकती है, जिस पर मिस कैलिफोर्निया कहती है कि हाँ, वो बहुत आइसक्रीम खाती है, और तब ऑलिव को रिलीफ मिलता है। वहीं रिचर्ड फ्यूनरल होम का भी इंतजाम कर लेता है और डेड बॉडी भी चली जाती है। कंपटीशन शुरू होता है, जहां एक से एक बच्चे नजर आते हैं, बट ऑलिव सबसे सिंपल ड्रेस और मेकअप में होती है।
वहीं ड्वाइन एंड फ्रैंक पास में जाते हैं और काफ़ी कुछ डिस्कस करते हैं, जहां फ्रैंक कहता है हाई स्कूल एक ऐसा टाइम होता है जिस ईयर सबसे ज़्यादा बच्चे सफ़र करते हैं। इस पर ड्वाइन कहता है कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट सब फालतू है, क्योंकि ज़िंदगी एक के बाद एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट ही तो है। पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर जॉब, और वो डिसाइड करता है कि अब उसे एकेडमी भी नहीं जाना। अगर वो उड़ना चाहता है तो वो कैसे ना कैसे करके उड़ेगा ज़रूर, और वो करो जिससे प्यार है, बाकी सब कुछ सोचना छोड़ दो। बस दोनों खुशी खुशी वापस जाते हैं और एंड में डांस परफॉर्मेंस होती है, जिसमें ऑलिव अपने ग्रैंडपा का सिखाया हॉट अडल्ट डांस करती है, जिस पर आए हुए ऑडियंस में पेरेंट्स क्वेश्चन करने लगते हैं। बट ऑलिव की फैमिली भी उसके सपोर्ट में स्टेज पर आकर डांस करती है, पर ऑलिव डिस्क्वालीफाइड हो जाती है। बट ऐसे कई मौके आएंगे सोच के सभी एंड में वैन को धक्का लगाकर भागते हुए अपनी खोई हुई लिटिल सनशाइन ढूंढ लेते हैं, और बस फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड होप यू लाइक्ड इट। कैसी लगी फिल्म हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।